तो दोस्तों आज की वीडियो काफी स्पेशल होने वाली है क्योंकि ये हमारे चैनल की Q&A सीरीज की 24वीं वीडियो है जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं रफाल को लेकर आपके द्वारा पूछे गए अलग अलग क्वेश्चंस के बारे में। सबसे बड़ी बात, क्या पहले रफाल भारत ने खरीदा, यानी भारत रफाल का पहला कस्टमर था? क्या रफाल 4.5 जनरेशन का है? रफाल के कितने वेरिएंट है? आने वाले समय में रफाल F4 क्या स्टेल्थ होगा? रफाल की शुरुआत कैसे हुई? रफाल किस समय सर्विस में आया और रफाल को लेकर भारत की तरफ से सबसे बड़ी गलती क्या कर दी गई? इन सभी सवालों के जवाब आज मैं आपको पूरी डिटेल में देने वाला हूं, तो आप बस इस वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों 2016 में भारत ने रफाल की फ्रांस के साथ डील की जिसके तहत हमने 36 रफाल खरीदने थे। लेकिन यहाँ पर इस तरह की कई लोगों को गलतफहमी है कि शायद भारत रफाल का दूसरा कस्टमर था फ्रांस की सेना के बाद, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं कि भारत से पहले फरवरी 2015 में इजिप्ट इसका सबसे पहला कस्टमर बना। इसके ठीक 2 महीने के बाद कतर की वायुसेना इसकी तीसरी कस्टमर बनी और भारत की सेना इसकी चौथी कस्टमर बनी। अगर बात की जाए रफाल की जर्नी की तो 1986 में इसकी पहली उड़ान को आयोजित किया गया था, लेकिन इसको सर्विस में आते आते यानी जो इसका पहला मॉडल था वो सर्विस में जब आया वो आया था 2001 में, यानी काफी लंबा समय फ्रांस ने भी लिया। हम लोग बार बार HAL को तेजस को लेकर क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन फ्रांस के भी हालात कुछ इसी तरह के थे। और सबसे बड़ी बात जो रफाल को लेकर रही वो ये रही कि 2001 में इसके सर्विस में आ जाने के बाद जब तक इजिप्ट ने ऑर्डर नहीं किया तब तक इसे एक भी कस्टमर नहीं मिला, क्योंकि इसके पीछे कारण ये था कि ये दौर वो था जब रशिया के और अमेरिका के ही फाइटर एयरक्राफ्ट आसानी से बिका करते थे और पूरी दुनिया लगभग इन्हीं 2 देशों के फाइटर एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करती थी। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये था कि रशिया का फाइटर एयरक्राफ्ट हो या फिर अमेरिका का, ये बैटल टेस्टेड हुआ करते थे। इस वजह से हर देश इन्हीं की तरफ झुकाव रखता था। लेकिन 2015 में फाइनली इजिप्ट ने खरीदा, फिर कतार ने खरीदा और 2016 में जब भारत ने खरीदा उसके बाद इसकी एडवर्टीजमेंट जबरदस्त हुई, क्योंकि भारत में आप जानते हैं कि चाइना और पाकिस्तान जैसे देशों के खिलाफ इसके इस्तेमाल के लिए इसे खरीदा गया। तो कहीं ना कहीं इसको जो हाइप मिलनी थी वो जबरदस्त मिली, जिसके बाद 30% तक इसकी सेल बढ़ जाती है और उसके बाद हो जाता है एक चमत्कार इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि 15 साल तक एक भी फाइटर एयरक्राफ्ट न बिकने के बाद सन 2015 से लेकर 2020 तक 21 तक मान लीजिए 5-6 सालों में इसकी 200 यूनिट्स के ऑर्डर फ्रांस को मिल जाते हैं। जी हाँ, ऐसा करने वाला ये पहला फाइटर एयरक्राफ्ट था, क्योंकि जैसे ही भारत ने खरीदा उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया 30% सेल बढ़ गई। उसके बाद कई सारे यूरोपियन देश, उसके बाद एशिया में अगर देखा जाए तो इंडोनेशिया के अंदर UAE ने, जमाने भर के देशों ने इसे खरीदना शुरू कर दिया। इसके वेरिएंट्स की अगर बात की जाए तो इसे 3 वेरिएंट में बनाया गया है। एक है रफाल M जो कि नेवी के इस्तेमाल के लिए बनाया गया है, एक है रफाल B जो कि ट्विन सीटर है और वो ट्रेनिंग पर्पस के लिए काम में लिया जाता है, और जो तीसरी कैटेगरी है रफाल C उसमें 3 मॉडल आते हैं, रफाल F1, रफाल F2 और रफाल F3, जिन्हें की वायुसेना के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भारत ने जो खरीदा है वो F3 मॉडल में F3R मॉडल है, उसकी भी एक अलग से ब्रांच है जो कि हमने खरीदा है। अगर भारत के फाइटर एयरक्राफ्ट की जनरेशन देखी जाए तो वो 4.5 जनरेशन का है, लेकिन जो रफाल F4 आने वाला है वो 4.75 जनरेशन का है, यानी ये पूरी तरह से 5th जनरेशन का नहीं है, इसलिए ये स्टेल्थ भी नहीं होगा, लेकिन काफी ज्यादा ताकतवर होगा इस समय के जो रफाल उपस्थित हैं उनसे। अब दोस्तों यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि भारत ने भला रफाल को ही क्यों चुना, जबकि भारत के पास रशिया से ऑफर था और अमेरिका से भी भारत जो चाहता वो फाइटर एयरक्राफ्ट बड़ी आसानी से खरीद सकता था। तो अमेरिका का तो देखिए जी, हमारे कभी भी अच्छे रिलेशनशिप अमेरिका से नहीं रहे, उसकी कई सारी कंडीशन साथ में होती है। इस वजह से अमेरिकन हथियार खरीदना भारत जैसे देश के लिए सही नहीं होगा। और रही बात रशिया की, तो रशिया के फाइटर एयरक्राफ्ट हम लोग काफी समय से इस्तेमाल कर रहे हैं। उनकी परफॉर्मेंस को लेकर, उनकी सर्विस अवेलेबिलिटी को लेकर भारत हमेशा परेशान रहता है। इस वजह से भारत ने रशिया की फाइटर एयरक्राफ्ट इस समय नहीं खरीदे। और रही बात फ्रांस की, तो फ्रांस से पहले हम लोग मिराज 2000 खरीद चुके हैं, जिनकी परफॉर्मेंस, जिनकी सर्विस अवेलेबिलिटी, जिनका वेपन पैकेज वाकई में शानदार था। अगर बात की जाए रफाल की तो ये एक ओमनी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है और इसमें जो वेपन पैकेज लगा है वो जबरदस्त है। फिर बात की जाए इसमें लगी क्रूज मिसाइल यानी स्केल्प मिसाइल का, शानदार है। हैमर मिसाइल शानदार है, और सबसे बड़ी बात दुनिया की सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली सबसे बहुप्रतिष्ठित मीटियोर मिसाइल भी इसके साथ आती है, जिस वजह से इसका वेपन पैकेज यकीनन बहुत डेंजरस हो जाता है और ये भारत की सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा भी करता है। इस वजह से भारत का झुकाव रफाल की तरफ ज्यादा रहा। अब सबसे बड़ी बात कर ली जाए उस गलती की जिसके बारे में आप लोग अक्सर पूछते रहते हैं कि क्या भारत अब रफाल आने वाले समय में खरीद पाएगा, तो यहाँ पर मैं आपको सबसे बुरी खबर दे दूं, और वो खबर ये है कि भारत अगर अब रफाल खरीदना चाहेगा तो 114 की संख्या में खरीदनी मजबूरी हो जाएगी, यानी 114 फाइटर एयरक्राफ्ट से कम हम अगर फ्रांस से खरीदेंगे तो वो संभव नहीं है। अब ऐसा क्यों हुआ तो वो भी आप जान लीजिए।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 15 साल तक तो इसकी एक भी यूनिट सेल आउट नहीं हुई, लेकिन 2015 से लेकर 2020-21 तक 200 फाइटर एयरक्राफ्ट का ऑर्डर फ्रांस को ऑलरेडी मिल चुका है। अब अगर फ्रांस की जो मैन्युफैक्चरिंग की दर देखी जाए कि हर साल फ्रांस कितने फाइटर एयरक्राफ्ट बनाता है, तो उसमें आप देखेंगे कि 24 से ज़्यादा वो नहीं बना सकता, यानी हर साल के 24। तो सोचिए थोड़ा कि हर साल वो अगर 24 फाइटर एयरक्राफ्ट बनाएगा तो 200 का ऑर्डर कितने सालों के बाद पूरा होगा। तो इसमें लग जाएंगे 8 सालों से भी ज़्यादा का समय। यानी अगर हम लोग मान लीजिए आज 70 की संख्या में एडिशनल राफेल का ऑर्डर करते हैं फ्रांस को, तो फ्रांस हमें ये डिलीवर कब करेगा? जब ऑलरेडी ये 200 फाइटर एयरक्राफ्ट वो डिलीवर कर चुका होगा, उसके बाद हमारा नंबर आएगा। तो 8 साल का वेट हम लोग नहीं कर सकते। अगर 8 साल की बात की जाए तो तब तक कमर जावेद बाजवा हो या फिर इमरान खान हो, दोनों खुदा को प्यारे हो चुके होंगे, उनकी 72 हुरे भी बूढ़ी हो चुकी होंगी, जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी अफोर्डेबल नहीं है, क्योंकि इसके बाद तो फिर हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट आने शुरू हो जाएंगे। अगर हमें हाथों हाथ चाहिए कि इसकी डिलीवरी जितनी हो सके उतनी फास्ट चाहिए, ऐसी परिस्थिति के लिए ज़रूरत है कि भारत में एक इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सेट किया जाए, जहां पर हम लोग रफाल को निर्मित करें और वहीं से हमारी वायुसेना को इसकी डिलीवरी शुरू हो। तो इसके लिए फ्रांस की तरफ से भी ये कहा गया है कि कम से कम आपको 100 की संख्या में खरीदने होंगे, तभी जाकर हम लोग आपके यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करने के लिए तैयार होंगे। यानी अगर अब हमें खरीदना है तो MMRCA 2.0 डील जो हम लोग करने वाले हैं, जिसके तहत 114 फाइटर एयरक्राफ्ट हम लोग खरीदेंगे, वो डील जब तक हम लोग फ्रांस के साथ नहीं कर लेते तब तक पॉसिबल नहीं है। चलिए यहाँ पर 100 की भी बात कर ली जाए कि अगर 100 हम लोग खरीद लेते हैं तो वो हम नहीं खरीदेंगे, क्योंकि 100 के साथ फिर वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का प्रॉब्लम रहेगा। तो इसके बजाय हम लोग थोड़ा सा और ज़्यादा दम लगाकर 114 ही खरीद लें, MMRCA ही कंप्लीट कर लें, फिर जाकर इसकी टोटल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और साथ ही भारत में निर्माण इसका हो पाएगा। तो कहा जा सकता है कि भारत की तरफ से की गई ये सबसे बड़ी गलती साबित होगी अगर हम लोग उसी समय एडिशनल रफाल या फिर जो फॉलो ऑन ऑर्डर के तहत हमें और रफाल खरीदने की छूट थी इसी रेट में, वो हम लोगों ने अगर ऑर्डर दे दिया होता तो मेरे ख्याल से अभी तक काफ़ी हद तक उसकी भी डिलीवरी हमें हो चुकी होती। अब इसके अलावा आप लोग ये भी बार बार पूछते हैं कि भला ये कौन से बैटल में टेस्ट हुआ है या फिर ये बिल्कुल भी बैटल टेस्टेड है ही नहीं। तो दोस्तों इसके लिए रिएक्शन होगा मिला जुला, यानी ये बैटल टेस्टेड तो है लेकिन कोई बहुत ज़्यादा लंबे बैटल इसने नहीं लड़े हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि ये आज तक शूट डाउन नहीं किया गया है। अगर बात की जाए अफगानिस्तान में आतंकियों के खिलाफ, तो इसने हिस्सा लिया है, लेकिन वहां पर फाइटर एयरक्राफ्ट शूट डाउन किए जाने की कोई ज्यादा गुंजाइश नहीं थी। ऐसी परिस्थिति में ये अजय ही था, लेकिन इसने सटीक हमले किए, ये इसकी उपलब्धि है। इसी के साथ साथ लीबिया में जब गद्दाफी वाला कांड हुआ था, वहां पर भी इसने अपना प्रदर्शन दिखाया। हालांकि वहां पर शूट डाउन किए जाने का प्रॉब्लम था, लेकिन अंततः इसने सटीकता से निशाने लगाकर अपने आप को बचाए रखा। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी इसकी उपलब्धि है वो है कई सारे युद्ध अभ्यास। अमेरिका सहित पूरे नेटो कंट्रीज के साथ इसने कई युद्ध अभ्यास किए हैं। इन युद्ध अभ्यास के दौरान इसने जमाने भर के फाइटर एयरक्राफ्ट को मार गिराया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि आज तक रफाल को कोई भी मार गिराने में कामयाब नहीं रहा, इवन F-22 रैप्टर भी नहीं। और सबसे बड़ी बात कि इसने F-22 रैप्टर को एक बार युद्ध अभ्यास में मार गिराया था। तो ये इसकी कुछ उपलब्धियां हैं। बैटल टेस्टेड थोड़ा बहुत है, ये ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ अगर किसी बैटल में से उतारा जाएगा तो ये परफॉर्म बहुत अच्छा करेगा। वो आप इसके ऑर्डर्स देखकर समझ सकते हैं। तो ये थी कुछ रफाल की जर्नी, कुछ सवाल जो आपकी तरफ से पूछे गए थे, उनके आंसर। इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।